हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि मैं तुझे हमारे साथ आज हम बात करेंगे फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जहां पर हमने बात की थी बेसिक फार्मूलाज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने जाना था कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या होता है, एंड कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हमने किए थे, कुछ न्यूमेरिकल से समझने प्रयास करते कंसेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिस्कस हम कर सकते हैं। तो ये बात नेक्स्ट पार्ट में फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चन फोरियर साइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं। आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल द्वारा। यदि आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको पता होगा कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस किए थे, 4 फार्मूलाज थे, उनको दोबारा रिवाइज करें ताकि उनको यूज करने वाले आज के सेशन में। तो थोड़ा सा आप रिवाइज करें कि लास्ट फार्मूलाज क्या थे हमारे पास इन द लास्ट सेशन। इन द एंड यदि हम बात करें हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात की थी हमने, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने लास्ट में 4 फार्मूला लिखे थे लास्ट क्लास सेशन के अंदर। क्या थे 4 फार्मूला हमारे पास यदि बात करें। पहला फार्मूला था कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास था डेट इज इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी था हमारे पास, डी एक्स क्या होता है। ये क्या था हमारे पास, ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी ए साइन सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ये पहला फार्मूला था हमारे पास। दूसरा फार्मूला था हमारे पास ये सेम आएगा ई की पावर ए एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ए कोस बी एक्स प्लस सी ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। इन फार्मूलाज को आज डायरेक्टली यूज करने वाले हैं फोरियर साइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकल के अंदर। एक हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था हमारे पास, क्या था हमारे पास, यदि हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स हमारे पास होता है तो क्या होगा। ठीक है जी, तो क्या होता है बी अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है फार्मूला हमारे पास। एंड लास्ट फार्मूला हमने पढ़ा था कि यहाँ पे यदि कोस बी एक्स तो क्या होता है, इंटीग्रल क्या हो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो दीज आर द 4 फार्मूलाज जो डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में। आज हम इन फार्मूलाज को यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एज वेल एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रल का, ई की पावर ए एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। यदि हमारे पास यहाँ पे कोस बी एक्स प्लस सी होता है ई की पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है ई की पावर ए एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी होता है। यदि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट गिवन हमारे पास ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स हमारे पास तो क्या होता है बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। और यदि कोस बी एक्स हमारे पास ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड हमारे पास इन्हीं तरह फार्मूलाज के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास फाइंड द साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन एंड कोसाइन साइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हमारे पास फंक्शन हमारे पास 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x। हमें गिवन हमारे पास फंक्शन 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x। वी हैव टू फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एज वेल एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कैसे करेंगे ये बात करते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ये बात करते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में, आइए बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, डिस्कस करते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या होता है, उन्हें यूज करने वाले डायरेक्टली। एंड जो इंटीग्रल के फार्मूला हमने अभी लिखे थे हमारे पास, इनको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का हमारे पास क्या होता है, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स
साइन एस एक्स डी एक्स होता है हमारे पास। आप सभी जानते हैं हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, 0 to infinity फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, लाइक दिस ये वाला होगा, 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो क्या होगा 0 to infinity, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब यदि मल्टीप्लाई करें यहाँ पे हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास तो क्या होगा 0 to infinity 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x इंटू साइन एस एक्स डी एक्स प्लस 0 to infinity 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x साइन एस एक्स डी एक्स होगा। अब यदि हम बात करें हमारे पास जो फार्मूला जो हमने आज ही किए थे हमारे पास उनको यूज करने वाले हमारे पास डायरेक्टली हमने क्या लिखा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन क्या होता है 0 to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स होता है हमारे पास। एफ एक्स के लिए हमने पुट कर दिया, जो गिवन फंक्शन हमारे पास गिवन है 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x था हमारे पास। ठीक है, अलग सेपरेट कर दिया। अब 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास, यदि बात करें 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाए यहाँ पे हमारे पास, ऐसे 5 कॉन्स्टेंट हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास 5 इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो क्या होगा हमारे पास यदि बात करें 5 बाहर आएगा। ठीक है, डायरेक्टली 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। अब e की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की जगह माइनस 5 पुट करेंगे, बी की जगह एस पुट करेंगे, सी की जगह 0 पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बट वी गेट क्या होगा 2 इंटू एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25 प्लस एस का स्क्वायर होगा प्लस 5 इंटू वही सेम ई की पावर माइनस 2x इंटू ये एस है तो क्या होगा एस अपॉन में एस 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 प्लस एस का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास होने वाला है। तो 2 इंटू एस अपॉन में 25 प्लस एस का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास, डेट इज द सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यदि बात करें कॉमन लेके साथ हमारे पास डेट व्हाट वी विल गेट द कॉमन टर्म, यदि बात करें हमारे पास क्या आएगा, वी कैन टेक कॉमन एस बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 अपॉन में 25 प्लस एस का स्क्वायर 25 प्लस एस का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 5 अपॉन में 4 प्लस एस का स्क्वायर, दिस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप यदि यहाँ तक भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो जस्ट हमने क्या किया, गिवन फंक्शन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला हमारे पास, फार्मूला पुट किया 0 to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट की। अब हमने लास्ट अभी जस्ट हमने इससे एक पहले स्लाइड की थी हमारे पास, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला क्या होता है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था 0 to infinity ई की पावर माइनस ए एक्स हो इंटू साइन बी एक्स डी एक्स हो, इंटीग्रल करना हो तो बी अपॉन ए का उसका बी स्क्वायर होता है। बी हमारे पास यहाँ पे एस था और ए क्या हमारे पास डेट वाज इक्वल टू 5 था। ठीक है, पुट के फॉर्मूले में यू विल गेट द सेम सॉल्यूशन जो हमने निकाला है। अगेन हमने तो ये निकाला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। फोरियर कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स था, यहाँ पे कर देंगे कोस एस एक्स। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। इसका सेकंड पार्ट यदि बात करें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय 0 to infinity एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स होता है हमारे पास, आप सभी जानते हैं। अब 0 to infinity यदि बात करें एफ एक्स क्या हमारे पास, बात है गिवन फंक्शन क्या हमारे पास, डेट इज 2 इंटू ई की पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस 2x एस एक्स डी एक्स। अब क्या करें 0 to infinity 2 बाहर आएगा ई की पावर माइनस 5x इंटू कोस एस एक्स डी एक्स प्लस 5 टाइम 0 to infinity ई की पावर माइनस 2x इंटू कोस एस एक्स डी एक्स होगा। अगेन सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास क्या होता है 0 to infinity ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला डेट इज इक्वल टू, हमने क्या होता है हमारे पास अभी लिखा था हमने ए अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है। ए क्या 5 है, बी क्या हमारे पास एस है, अगेन ए 2 है, बी क्या एस के इक्वल है। तो व्हाट वी विल गेट, हम क्या निकालेंगे हमारे पास, वी कैन राइट 2 इंटू में 5 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 5 टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास, बी है ना यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारे पास अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस का स्क्वायर। तो यदि बात करें हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, कॉमन तो कुछ 10 कॉमन आएगा ऊपर से,
5 टू 10 हो गया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 4। इट द रिक्वायर्ड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन यदि बात करें हमारे पास दैट इज लाइक दिस। अब इस तरह एक न्यूमेरिकल और हमारे पास, आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। फाइंड द क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म, ओनली निकाला साइन, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म of the function fx, of the function fx क्या होता है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू साइन एक्स 0, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 बीच लाई करती है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए लाई करती है। तो ठीक है जी, तो मैं निकाला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन, क्या हमारे पास फंक्शन गिवन हमारे पास sin x के इक्वल, जब x को 0 से 1 बीच लाई करती है, और यदि x की वैल्यू a से बड़ी है तो फंक्शन वैल्यू 0 होती है हमारे पास। जैसे कि आप बात कर चुके इससे पहले सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म बारे में, वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 इन्फिनिटी लिमिट होती थी, यहाँ पे यह लिमिट 0 टू इन्फिनिटी स्टार्ट होती थी। आपने ध्यान से देखा हो साइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला हमारे पास था, डेट इज फॉर साइन ट्रांसफॉर्म का 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होती है हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी मान लेते हैं हमारे पास, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 0 टू इन्फिनिटी बीच में हमारे पास क्या a आएगा, 0 टू a फंक्शन लिमिट क्या है साइन एक्स इक्वल हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास 0 ही वैल्यू हमारे पास फंक्शन की। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा लिखना है हमारे पास। तो यदि बात करें फार्मूला के बारे में, सोर्स के बारे में बात करें, हम जानते हैं किसी भी फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। वी नो दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स इक्वल होता है। आप सभी कर चुके हैं अभी इससे पहले न्यूमेरिकल। तो 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स है हमारे पास, एफ एक्स क्या हमारे पास, अगेन इट इज डिवाइडेड टू लिमिट, यदि बात 0 टू ए लिमिट अलग है हमारे पास, 0 टू ए एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। 0 टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन, 0 टू ए लिमिट के लिए हमारे पास गिवन हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या, डेट इज साइन एक्स एक्स, साइन एक्स गिवन हमारे पास, तो पुट करने साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स होगा प्लस ए टू इन्फिनिटी। यदि बात करें अलग केस में ए से बड़ी कोई वैल्यू होती है हमारे पास, तो फंक्शन विल गिवन हमारे पास डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो पुट करें 0 इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अब समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 विल बी 0, 0 समथिंग 0 हमारे पास होगा। अब जस्ट हमारे पास टर्म बची हमारे पास ये वाली क्या होगी, 0 टू ए साइन एस एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास टर्म बची। अब इसको हमने सोल्व करना है, आइए बात करें कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स हमारे पास इंटीग्रल सोल्व करना है। अब जानते हैं 2 sin sin का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2 sin sin का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है हमारे पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास लिख लेते हैं 1/2 बाहर आएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी हमारे पास, क्या था 2 sin x इंटू क्या था साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स था हमारे पास। अब हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 2 sin a साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। और इससे पहले हम बात भी कर चुके हैं फॉर्मूला कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान भी नहीं तो आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। आप कोस ए प्लस फॉर्मूला पता है आपको, कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन बी होता है, कोस ए माइनस बी फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन बी, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए विल गेट 2 sin sin बी हमारे पास आएगा। ठीक है जी, सिंपल मैथमेटिक्स। तो पुट करें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट वी गेट 1/2 तो बाहर रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल भी रहेगा। अब 2 sin sin बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, कोस ए क्या हमारे पास एक्स इक्वल है, बी क्या हमारे पास एस एक्स इक्वल है, तो क्या होगा 1 माइनस एस इंटू एक्स होगा माइनस कोस 1 प्लस एस, एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इंटू डी एक्स होगा। अब सिंपल कोस इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, प्लस साइन होता है हमारे पास, इट इज 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रल का तो क्या आएगा साइन ऑफ 1 माइनस एस इंटू एक्स बाई 1 माइनस एस आता है, क्योंकि आप जानते हैं कोस ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन ए एक्स बाई ए होता है हमारे पास। ठीक है जी, अगेन यहाँ पर लगा दें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लगा देंगे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि बात करें 1/2 तो पूरे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कोस का इंटीग्रल अगेन साइन 1 प्लस एस इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एस आएगा। अगेन लिमिट क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आएगी हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। तो साइन 1 माइनस एस बाई एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस एस, ऊपर आएगा माइनस साइन 1 प्लस एस इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एस, 0 टू ए। सो लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू ए। क्यों आई हमारे पास, ध्यान दें आप, यहाँ पे 0 टू ए लिमिट थी, ए टू इन्फिनिटी तो खत्म ही कर दिया केस, तो 0 टू ए आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, और यहाँ भी ए आएगा, और यहाँ भी ए आएगा। ठीक है जी, क्यों आया, क्योंकि हमने ए टू इन्फिनिटी के लिए हमारे पास जो इंटीग्रल था हमारे पास डेट वाज इक्वल टू 0, क्योंकि यदि x की वैल्यू a से बड़ी होती है तो फंक्शनल गिवन हमारे पास 0 की इक्वल है। तो ए टू इन्फिनिटी वाला केस खत्म ही हो गया था हमारे पास, इट वाज इक्वल टू, यदि बात करें हमारे पास इट वाज बिकम इक्वल टू 0 बन गया था हमारे पास। तो क्या बचा था हमारे पास, ओनली 0 टू ए लिमिट वाला बचा था, साइन एक्स इंटू साइन एक्स था हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया हमने, कैरी फॉरवर्ड किया तो हमारे पास क्या आया, इट वाज 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ए क्या हमारे पास x के इक्वल है, बी क्या एस एक्स के इक्वल है, cos a माइनस बी क्या होगा, x माइनस एस एक्स होगा। तो x को बनाएगा 1 माइनस से बचेगा हमारे पास। अगेन cos a प्लस बी x प्लस एस एक्स आएगा, x कॉमन आएगा 1 प्लस एस इंटू एक्स बचेगा। cos ax का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin ax बाई a हो जाएगा हमारे पास। अगेन cos x का sin ax बाई a हो जाएगा हमारे पास। अगेन लिमिट पुट करेंगे, x से पहले a पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो पुट करें तो व्हाट वी विल गेट, हमारे पास क्या आएगा, ये पुट करें यहाँ पे पहले x का a पुट करें तो क्या होगा हमारे पास, वी विल गेट 1/2 बार आएगा साइन 1 माइनस एस इंटू ए अपॉन 1 माइनस एस होगा हमारे पास। ठीक है, माइनस साइन 1 प्लस एस अपॉन 1 प्लस एस इंटू ए होगा हमारे पास। ठीक है जी, अब 0 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 0 मल्टीप्लाई साइन 0 तो 0 0 बाय समथिंग विल बी 0, अगेन यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो जस्ट वी विल गेट दिस द रिक्वायर्ड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। आइए बात कुछ अलग टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारे पास, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ले चलते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, क्या है हमारे पास, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हमने क्या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला हमारे पास ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स। कैसे करेंगे, हमारे पास हमें निकालना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, हमारे पास e की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स का। तो एक बार सोल्व से हमारे बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास, वी नो डेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का हमारे पास है, क्या होता है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डेट इज क्या होता है हमारे पास, डेट इज 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू में क्या होता है, साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स होता है, हम जानते हैं। अब गिवन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा एफ एक्स, तो क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का e की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स हो जाएगा, सिंपल। ये क्या हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन हमारे पास आया। ठीक है जी, अब यदि बात किसको मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एस। ठीक है जी, एफ एक्स दैट इज फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एस बाई लिबनिज रूल। क्या होता है हमारे पास, क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको दोबारा, हमारे पास क्या था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या था, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स था हमारे पास, साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स था हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म थी। ठीक है, e की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स बाई एक्स था हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस बाई लिबनिज रूल। आप लिबनिज रूल पढ़ चुके हैं हमारे पास, इंटीग्रेशन लिबनिज रूल की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हमारे पास, यदि बात करें दैट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल के अंदर डिफरेंस कैसे करते हैं, e की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स, साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या था, कोस एस एक्स
कोस एस एक्स इंटू में एस आएगा हमारे पास, रिस्पेक्ट टू एस करें तो एक्स आएगा हमारे पास dx, एक्स से एक्स कटेगा, वट विल गेट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू कोस एस एक्स dx। देखो हमने क्या किया, जस्ट टू डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट टू एस बाय लीबनिज रूल, ठीक है जी। लीबनिज रूल क्या कहता है हमारे पास, क्या कहता है हमारे पास, जहां जहां पे हमारे पास एस की टर्म है, एस की टर्म कहां पे, यहां पे साइन एस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, कोस एस एक्स, और एस एक्स का रिस्पेक्ट टू एस करें तो क्या एक्स आएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स एक्स कट के हमारे पास ये हमारे पास टर्म आई, ठीक है जी। इट वाज द डेरिवेटिव ऑफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, हमारे पास सीधी बात करेंगे क्या है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आया। दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि डेरिवेटिव तो हटाना हमने, तो बात करें हमारे पास तो क्या होगा, यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। अब एक बात और कर सकते हैं हमारे पास, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आज ही हमने पढ़ा, हमारे पास क्या होता है डेट इज, आज ही हमने बात की हमारे पास इसके बारे में, क्या था हमारे पास, इट वाज द फार्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स कोस एस एक्स, क्या होता है ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। ये तो आज ही हमने सबसे पहले लिखा कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स क्या होता है ए अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या हमारे पास एस है, यहाँ पे बी की जगह क्या हमारे पास जस्ट वी हैव एस है यहाँ पे हमारे पास बी की जगह, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहां बी था वहां पे एस पुट कर दिया। अगेन जो डिफरेंस है इसको हटाना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास क्या है, जस्ट वी कैन राइट, हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर है। जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, इसको हमने हटाना, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एस किया तो इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एस ही करेंगे हमारे पास ऑन बोथ साइड। व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट डेरिवेटिव कैंसिल होगा हमारे पास, वी गेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ए तो बाहर आए कांस्टेंट हमारे पास 1 अपॉन में क्या होगा tan इनवर्स एस बाई हो जाएगा प्लस सी होगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल होगा तो क्या होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और द फंक्शन एफ एस इक्वल टू क्या है tan इनवर्स एस बाई ए प्लस सी, ठीक है जी। मान लेते इट इज सेकंड इक्वेशन, क्या मान लेते हमारे पास, इट इज सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन में एस को 0 पुट करें, दूसरी इक्वेशन में एस को 0 पुट करें, व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। यदि पहली इक्वेशन में हमारे पास जो थी डेट वाज दिस, एस को 0 पुट करें तो सारे 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है हमारे पास, तो फोरियर साइन टर्म 0 इक्वल आया हमारे पास, ठीक है जी। अब दूसरी वाली वैल्यू पुट करें एस को 0 तो क्या आएगा, एस 0 बाय समथिंग 0 tan 0 0 होता है हमारे पास, तो सी वाली 0 आएगी हमारे पास, सी वाली क्या आएगी 0 आएगी, सी वाली 0 पुट यहाँ करें तो क्या आएगा, वी विल गेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज tan इनवर्स एस बाई इट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव था हमारे पास, जो हैंस प्रूव करेंगे हमारे पास, वी कैन राइट दिस हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल न्यूमेरिकल हमारे पास, सिंपल जो फार्मूलाज हमने किए थे हमारे पास, उनकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, डेट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स एस बाई ए इक्वल आया हमारे पास। इसी तरह के न्यूमेरिकल करते हैं हमारे पास जिसमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना गिवन फंक्शन का, ये बात करते हैं हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द सेम टाइप का हमारे पास, ये फोरियर साइन था, यहाँ पे फोरियर कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या निकालना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना हमारे पास, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं सोल्यूशन बारे में। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहला काम आपका है बेसिक फार्मूला। यदि बात करें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेट इज हेयर जो हमारे पास एफ एक्स हमारे पास डेट इज इक्वल टू क्या हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास। यदि बात करें बेसिक फार्मूला के बारे में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने हमारे पास फंक्शन हो तो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स क्या है हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ एस एक्स डी एक्स होगा हमारे पास।
सिंपल फार्मूला, यदि बात है फोरियर कोसाइन के बारे में तो एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करते हैं, हमारे पास लिख दिया हमने। अब वही काम करेंगे, पहले क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर गेट द सेम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन। ये बात करते हैं कैसे करेंगे। अब यदि बात करें हमारे पास सेम स्टेप करेंगे, हमारे पास लेट इट इक्वल टू आई मान लेते हैं, इंटीग्रल को मान ले तो भी अच्छा है, ना मान तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्व करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास डेट इज आई इक्वल टू मान लिया 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल e की माइनस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एस एक्स डी एक्स मान लिया, कोस ऑफ एस एक्स डी एक्स मान लिया। अब यदि बात इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू करें, हमारे पास वही सेम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस बाई लीबनिज रूल, तो क्या होगा हमारे पास डी आई बाई डी एस होगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी होगा, ई की माइनस एक्स के बाहर आएगा। अब यहाँ पे करें डिफरेंस क्या होगा, कोस एस एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, माइनस साइन एस एक्स आएगा, माइनस साइन ऑफ एस एक्स इंटू एक्स डी एक्स आएगा।